दिल्ली में बस मार्शलों की नौकरी को लेकर राजनीति जारी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आपका भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है। आज कुछ बस मार्शल हैं वो इकट्ठे होकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी कुछ मांगे रखने के लिए। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ बस मार्शल हैं। तो क्या है सर आपकी अब प्रमुख मांगे? अब कहीं ना कहीं बहाली होती दिख रही है। सर बहाली होती हुई तो दिख रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं। अभी प्रस्ताव तो विधानसभा से पारित होकर कैबिनेट ने पास करके भेज दिया एलजी साहब के पास में। अब एलजी हमने मिलने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने समय हमें मिलने का नहीं दिया। तो आज बीजेपी अध्यक्ष जी ने वादा किया था हमारे धरने पर आके कि हम आपकी नौकरी वापस कराने के लिए हम एलजी के पास में मिलेंगे। तो आज हम उनके सामने खड़े हैं कि आप हमारी नौकरी वापस कराने में हमारी जल्दी जल्दी हमारी नौकरी वापस। 4 महीने से हम धरने पर बैठे हुए। सरकारें बड़ी गेम खेल रही थी, आम आदमी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपको उसने हटाया, वो कह रहे हैं कि आपका एलजी साहब बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने। अब मैं कह रहा हूँ एक स्टैंड तो साफ हो गया कि उन्होंने कैबिनेट ने पास करके दे दिया, उनके विधायकों ने उनके मंत्रियों ने पास करके एलजी साहब के पास में फाइल भेज दी है। तो एलजी साहब ये कब इस पर अपना साइन करके और जल्द जल्द इनको रोजगार दे पाएंगे? गरीब लोग हैं, 4 महीने धरने पे बैठे। क्या स्थिति हमारी आज पैदा हो गई है? बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है, इतने संकट हो गए, परिवार के अंदर भुखमरी जैसी हालत हो गई। हमारे 11-12 लोग उनको शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, आत्महत्या कर ली उन्होंने नौकरी जाने की वजह से। आज उनके परिवार की क्या हालत हो रही है? तो उनको कम से कम उनको रोजगार नहीं देकर उनको कुछ ना कुछ तो मुआवजा भी दे सरकार, और इनको जल्द से जल्द हमें रोजगार देकर। सरकार का इलेक्शन बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे, तो हो सकता है हमारा काम रुक जाए। अभी बहुत टाइम है, 7-8 दिन का सरकार को टाइम दे रहे हैं कि आपके पास में आ गया। मैं साफ साफ कह रहा हूँ बीजेपी सरकार और बीजेपी के केंद्र की सरकार को भी कहता हूँ। जब संसद भवन में भी रमेश बिधूड़ी जी ने, सांसद दक्षिणी दिल्ली ने, ये मुद्दा उठाया था कि सिविल डिफेंस को केजरीवाल जी ने हटा दिया। अब केजरीवाल जी ने तो प्रस्ताव भेज दिया, अब एलजी साहब क्या नौकरी देंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि नौकरी देनी पड़ेगी, किसी भी हालत में देनी पड़ेगी नौकरी, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने बहुत ईमानदारी से काम करा हुआ था। आज सरकार को पता लग रहा है, सरकार और विधायकों ने कहा कि ईमानदारी, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लो, बहुत अच्छा काम करा सभी ने। आज 10,000 11,000 आदमियों को एक साइन में आपने हटा दिया। बहुत, मैं कह रहा हूँ आज अध्यक्ष जी से मिलने के लिए आए, अपना ज्ञापन देंगे और अध्यक्ष जी को कहेंगे कि आप जल्द जल्द हमारी नौकरी वापस कराने में हमारी मदद करें। मेरा नाम इलियास खान है, जिसका पूरे को नेतृत्व कर रहा हूँ मैं। हम एक चीज़ कहने आए हैं कि हम कोरोना योद्धा थे, वो सिविल डिफेंस के थे, जो जब कोई काम नहीं आया था ना तब हम काम आए थे। आज जब पूरा देश संकट में था तो हम सबसे आगे थे। आज हम उनसे हम कुछ संकट में हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी सरकार हमारे साथ खड़ी है। जब प्रधानमंत्री ने हमारी तारीफ करी थी तो सबने तालियां बजाई थी। आज हम संकट में हैं तो क्या पूरी दिल्ली की क्षेत्र की जनता हमारे साथ है? हम दिल्ली के वोटर हैं साहब, हम कहीं से विदेश से नहीं आए हुए, हम दिल्ली के लोग हैं। तो चाहे आम आदमी हो या बीजेपी हो, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करा। अब इनसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री के पास भी जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। हम कोरोना योद्धा हैं साहब, हमारा रोजगार हमें वापस कर दी जाए, हमसे राजनीति ना करी जाए। हम एक ऐसे सिपाही थे, जब कोरोना आया था आपके चैनल के माध्यम से भी सबको दिखाया गया था, जब कोरोना आया था तो हमने राजनीति नहीं करी थी। हमने बीजेपी वालों को नहीं बचाया था, आम आदमी वालों को नहीं बचाया था, कांग्रेस को नहीं बचाया था, हमने पूरी जनता को बचाया था। जब जनता को बचाने वाला एक सेवक, एक सिपाही जब इस परिस्थितियों में आ जाए, सड़क पे आ जाए, तो सरकारों को सोचना चाहिए। और हमें प्रधानमंत्री से बहुत बड़ी उम्मीद है और अमित शाह जी से है, क्योंकि वो अगर एलजी साहब अगर कुछ चीज़ नोटिस रोकते हैं तो गृह मंत्री जी या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं हम, तो वो हमारा पास कर सकते हैं। और इलेक्शन से पहले ये सब राजनीति खत्म कीजिए, हम उनके बच्चे हैं। हम सज्जन साहब से यही कहने आए हैं कि हम भी दिल्ली के वोटर हैं और आपके ही बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तरह सोचें और हमारा रोजगार हमें वापस दें। हम पे बहुत परिस्थितियों में हैं कि हमें मरने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पिछले साल नवंबर 2023 में देखा गया था कि 10,000 बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद दिल्ली में जो राजनीति है तेज हो जाती है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, एलजी हाउस भी आरोप लगाता है, एलजी हाउस पर भी आरोप लगता है। पर अब इनको उम्मीद है कि इनकी जो नौकरी की बहाली हो जाएगी और इनका साफ तौर पर दोनों ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एलजी हाउस से एक ही रिक्वेस्ट है कि इनको इनकी नौकरी वापस दी जाए ताकि जो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। कैमरामैन नासिर खान के साथ अनमोल बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।